नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, विधानसभा क्रमांक 90 कोंटा से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है कवासी लखमा। तो कवासी लखमा जो कि पूर्व जो भूपेश सरकार थी उसमें आबकारी मंत्री थे, ये विधानसभा क्रमांक 90 यानी कोंटा जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित विधानसभा है, उससे अपना चुनाव जीत लिया है और ये कोंटा से विधायक हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये विधानसभा? क्योंकि ये अंतिम विधानसभा है दक्षिण में, है ना। जैसे कि भरतपुर सोनहत 1 नंबर है, वैसे ही ये 90 नंबर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से कवासी लखमा चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ईश्वर साहू। ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है और ईश्वर साहू काफ़ी निचले तबके से आते हैं और एक स्टोरी में मैंने देखा था कि इनके पुत्र की शायद हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और इन्होंने अपना चुनाव जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? ईश्वर साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह ने ये चुनाव जीता है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनका विधानसभा क्षेत्र इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीते हैं? और डॉक्टर रमन सिंह जीते हैं। और चूंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे, तो ऐसे में इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जो कि पद्म श्री सम्मान प्राप्त करता है, इसके अलावा ये अभिनेता हैं, गायक हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गीतकार हैं। तो अनुज शर्मा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनकी विधानसभा क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किस दल ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इसका सही जवाब है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने केवल 1 सीट प्राप्त की है। ऐसा कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में टिकट यानी विजय प्राप्त की है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और इन्होंने पाली तानाखार में विजय प्राप्त की है। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम इनके उम्मीदवार थे जो पाली तानाखार से चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपको याद रखना है। इन्होंने कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 54 सीटें मिली हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट के साथ कहाँ पे चुनाव जीती है? पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने चुना है। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे भजन लाल शर्मा। हालांकि ज़्यादा नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब उसको नहीं चुना गया है, रिपीट नहीं किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है,
वैसे ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ट्रेडिशनल नामों को इस बार भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिला है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ की किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? ऑप्शन है कवर्धा, पंडरिया, तखतपुर या बिलासपुर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो सही जवाब देंगे हमेशा की तरह मैं उनके कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि सही उत्तर क्या है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया गया है? तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ इसकी सुनवाई चल रही थी 370 को हटाने के फैसले की। ठीक है, कपिल सिब्बल इसमें विरोधी पक्ष से थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 370 जो था अस्थायी प्रावधान था, जो एक्चुअल में रखा ही इसलिए गया था कि कभी ना कभी जो अनुच्छेद है उसको हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत संघ में विलय किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसके प्रावधानों को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 370 तो संविधान में है, लेकिन उसके अंदर की जो बातें थी वो अब हट चुकी हैं और इसके लिए राष्ट्रपति पूर्णतः सक्षम थे। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी सब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसको पुनः राज्य जल्दी से जल्द बनाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से उन्होंने समिति बनाने और बाकी चीज़ों के लिए कहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 अब पूरी तरह से हट चुका है और उसमें जो भी बहस चल रही थी उस पर विराम लग चुका है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कुछ होमवर्क प्रश्न, अर्थात पिछले वीडियो के कुछ प्रश्न देखेंगे। होमवर्क प्रश्न हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है विष्णुदेव साय। तो इनका नाम फाइनल हो चुका है, विधायक दल के नेता ये चुन लिए गए हैं और कल राज्यपाल से ये मिल चुके हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ के जो पेज है ना, उसमें इनकी फ़ोटो भी बाकायदा अपडेट हो चुकी है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी महिला विधायक चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है 19 विधायक। तो इस वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायकों ने चुनाव जीता है और विधानसभा में सर्वाधिक संख्या होगी महिलाओं की, है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसका नाम प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। देखिए, रमन सिंह बहुत ही सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उससे महत्वपूर्ण और उससे बड़ा पद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधायिका में सर्वोच्च होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। उसी के परमिशन से कोई प्रस्ताव रखा जाता है या हटाया जाता है। सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता का भी कई बार निर्धारण करने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है। ठीक है, तो डेकोरम बनाए रखना और सब कुछ विधानसभा में सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विधानसभा अध्यक्ष की होती है। एक बहुत ही जिम्मेदार पद है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान पाकिस्तान किस भारतीय को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है निशान पाकिस्तान। ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। और निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई को इससे पहले प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निशान पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो सैयदना मुफद्दल
सैफुद्दीन का नाम याद रखिएगा, इन्होंने पर्यावरण और कह सकते हैं दान दक्षिणा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और ये रिलीजियस लीडर है मुस्लिम समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है गरबा। गरबा को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात से संबंधित है गरबा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात का एक क्लासिकल नृत्य या कह सकते हैं सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, जबकि सुवापंथी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है। लेकिन चुना कौन सा गया है अभी वर्तमान में? गरबा को चुना गया है। ठीक है।